बहुत अत्याचार हो रहा था भाई, बहुत सतारें कर रहे थे उन्होंने, इज्जत तक लूटने की कोशिश करे उन्होंने मेरी भांजी की, मेरे बच्चे को तक मारने की कोशिश करे। मेरे भांजी की 10 साल है, मेरे जो जेल में है वो भाई के लिए, मोहम्मद फारूक के लिए इंसाफ होना, उन्होंने गलत नहीं है। और क्या बोलते सो बस्ती वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। मम्मी को कई वक्त मारे, मम्मी बेहोश होते होते बचे, मेरे को कई वक्त मार के मैं बेहोश हो गई तो बोल रही आधा मार दिया, मैं इसको पूरा मार देता हूँ, तुम ना छुड़ाते क्या बोल के बोल रही। मेरा ना नशे करे उन्होंने, वो करे, नशे की हालत में बच्चियों को तक बैड टच गुड टच रेप तक करने की कोशिश करे, हो जाता था। 10-15 जनों की जान पे धोखा था, उन्होंने जिंदा रहे तो। हाँ भाई, जो भी रिमांड हुए उन दोनों की गलती नहीं है, मर गए सो वालों की गलती है। उनको अच्छा बुरा जो हो सका, उन्होंने मरहूम है, उन्होंने अच्छे थे जब अच्छे भी थे, लास्ट में बहुत बुरे हो गए थे। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। छोटे भाई के हाथों हुआ अपने ही सगे बड़े भाई का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आई सनसनीखेज वारदात। खानदानी तनाज़ा उस वक्त जानलेवा साबित हो गया जब छोटे भाई ने इतवार की शाम रेन बाजार में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर अपने ही सगे बड़े भाई को चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अमान नगर के रहने वाले 62 साल मोहम्मद रज़ाक और आशा बेगम के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बेटियां शादीशुदा है, जबकि दोनों बेटे, बड़ा बेटा मोहम्मद हबीब पाशा उर्फ समीर उम्र 25 साल और मोहम्मद फारूक पाशा उर्फ छोटू जिसकी उम्र 22 साल है। दोनों भाई एक बेकरी में काम किया करते थे। ख़ानदान के अफराद ने बताया कि हबीब पाशा हालिया दिनों में अक्सर नशे की हालत में धुत होकर घर वापस आता था और अपनी वालिदा और बहन के साथ बदसलूकी किया करता था, जबकि इलाके के लोग भी इनकी इस नशे की आदत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। बताया जा रहा है कि छोटे भाई फारूक पाशा ने अपने बड़े भाई के रवैये पर कई मरतबा इसे समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, पुलिस की भी मदद ली गई, जिसके बाद दोनों भाइयों के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही चली गई। इतवार की शाम फिर एक मरतबा उस वक्त घर में झगड़ा शुरू हो गया जब हबीब पाशा ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में घर वालों के साथ बदजुबानी की। इसी दौरान तैश में आकर गुस्से के आलम में फारूक पाशा ने मुबैना तौर पर अपने भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया और मौके पर ही इनकी मौत वाक़ई हो गई। इत्तला मिलने पर रेन बाज़ार पुलिस मौके पर पहुंची, तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि यहाँ पर 2 लोगों को रिमांड में ले लिया गया है। इसी खुसूस में एशियन टीवी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए मकतूल की बहन ने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि मकतूल कई सारी बुरी आदतों में मुब्तला हो चुका था, जिसकी वजह से घर का माहौल मुसलसल कशीदा होता ही चला जा रहा था। इन्होंने कहा कि हर आए दिन झगड़े लड़ाइयाँ घर का मामूल बन चुकी थी, जिससे ना सिर्फ अहले खाना बल्कि पूरी बस्ती के लोग भी शदीद परेशान थे। बहन के मुताबिक घर में मुसलसल पैदा होने वाली कशीदगी और हालात से तंग आकर छोटे भाई ने गुस्से में आकर अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की फ़िज़ा कायम हो गई। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात, पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हबीब पाशा विद समीर की सिस्टर हूँ, सेकंड वाली। बहुत अत्याचार हो रहा था भाई, बहुत सतारें कर रहे थे उन्होंने, इज्जत तक लूटने की कोशिश करे उन्होंने मेरी भांजी की, मेरे बच्चे को तक मारने की कोशिश करे। मेरे भांजी की 10 साल है, इज्जत तक लूटने की करे। बहुत वीडियोस फोटोज रिकॉर्डिंग है, कंप्लेंट भी करा है, बहुत कोशिश करे। भैरी मारे तो क्या मर्डर केस में डाल देना तक बोल के पुलिस वाले बोले। कोई भी कुछ भी नहीं करे, हमको किसी की मदद नहीं मिली। मेरे जो जेल में है वो भाई के लिए, मोहम्मद फारूक के लिए इंसाफ होना, उन्होंने गलत नहीं है। और क्या बोलते सो बस्ती वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। क्या बोलते सो अम्मा वाना के साथ ही चित्ता कर रही, वो कर रही, ये कर रही। अब आप लोग हमारी जान का लेते, क्या हम लोगों की जान में धोखा था। आगे वाले भी यही बोल रहे थे, क्या बोलते सो हमको मार दिया तो क्या करना, वो करना बोल के बोल रहे थे भाई। तो हम लोग भी अब उन्होंने लड़ाई वड़ाई भी कर लिए थे वो दिन, कहते सुबह में पुलिस नाके को सुबह में भी गए करे। बहुत दिनों से बहुत चल रहा था भाई। ऐसे टाइम पे क्या करना, आप लोग हम बोलो, न्यूज़ वाले ऐसा बोल रही वैसा बोल रही, एमएलए नो इनो जो भी आके गालियाँ, इतने बुरे बुरे गालियाँ हम लोग को बर्दाश्त नहीं आ रहा था। फिर भी कई दिनों से, मैं बड़ी बहन हूँ, सेकंड बहन हूँ मेरी, और 3 बहना है हम लोग।
3 बहनों पे नहीं, बहुत गंदे गंदे गाली गलौज हम लोग बहुत कोशिश करे, इतने दिन से बर्दाश्त करें, 7-8 महीने से बहुत सता रहे थे, उन्होंने लिमिट पार कर दिए थे, बहुत हद से ज़्यादा ओवर हो गया था। मम्मी को तक मारे, मम्मी को कई वक्त मारे, मम्मी बेहोश होते होते बचे, मेरे को कई वक्त मार के मैं बेहोश हो गई तो बोल रही आधा मार दिया, मैं इसको पूरा मार देता हूँ, तुम ना छुड़ाते क्या बोल के बोल रही। मेरा नाम मर गए थे वाले का मोहम्मद हबीब पाशा है, विद समीर पुकारते उनको। 24-25 तक रहती सर, बहुत सता रहे थे, बहुत लिमिट पार हो गई थी, बर्दाश्त नहीं आ रहा था। बहुत जने अब उन्होंने घर पेच कर रहे हैं तो अम्मा बहनों के साथ ही कर रहे हैं बोल के बस्तियाँ वाले भी बोल रहे थे, क्या बोलते सो हमारी जान पे आएगा, क्या करना क्या नहीं करना। आप लोगों को नहीं मालूम, वीडियोस है, फोटोस है, हर चीज़ बोले तो शो करते हम लोग। बहुत लिमिट पार कर दिए थे उन्होंने, हम लोग रोडों पे तक रहे, बहुत बोल रहे ना, बहुत ओवर से ओवर हद पार हो गई थी। उन्होंने हर चीज़ का नशा करते थे भाई, गांजा पीते थे, सिगरेट पूड़ी, उन्होंने क्या क्या करते थे हमको नहीं मालूम भाई। उन्होंने नशे तो बहुत करते थे, नशे करे उन्होंने, वो करे, नशे की हालत में बच्चियों को तक बैड टच गुड टच रेप तक करने की कोशिश करे, हो जाता था। 10-15 जनों की जान पे धोखा था, उन्होंने जिंदा रहे तो वो क्या हुआ, उन्होंने क्या वजह से मारे, वो मेरे भाई को, छोटे भाई को इंसाफ होना, उन्होंने गलत नहीं है, दोनों छूट जाना भाई, जो भी रिमांड हुए उन दोनों की गलती नहीं है, मर गए सो वालों की गलती है। उनको अच्छा बुरा जो हो सका, उन्होंने मरहूम है, उन्होंने अच्छे थे, जब अच्छे भी थे, लास्ट में बहुत बुरे हो गए थे, बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब लिमिट पार हो गई थी भाई। मैं इतना बोल रही हूँ, बहुत मैं बोल नहीं सकती अब आप लोग को। बच्चे का मर्डर हुआ, जी, आपको कौन होना है? ये मेरा दोस्त है साहब, जी, मेरे घर के पास ही रहता, याकुतपुरा छोटे पुल के पास। बच्चा रोटी का काम करता था, और उसके जो अखलाक थे गांजे की, नशे की वजह से इसका ऐसा मर्डर हो गया। उसका भाई खुद उसको मार दिया, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अब बस्ती वाले हम लोग मिल के कर रहे हैं उसका अच्छा बुरा जो भी है। क्या है, नशे आप लोग अभी मत करिए, या पैसा है, जवान बच्चा चले गया, अब इसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही, क्या है उसको कुछ मालूम, उससे बेहतर अल्लाह ताला जानते उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही। आप लोग अभी नशे मत करिए, नशे की चीज़ों से बचिए, नशे की चीज़ों से दूर रहिए। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र देखिए साहब 24-25 साल रहती, शादीशुदा है। नहीं है, बगैर मैरिड है। तो अभी ये जो जितने भी मसले हो रहे हैं, गांजे को लेके जो गोलियां चल रहे हैं, इसको लेके जो मसले हो रहे हैं, जी आओ, आए दिन कत्ल गारतगिरी हो रही, जी आओ। मर्डर हो रहे हैं, इसकी वजह है सीधी सीधी नशाई है साहब, नशाई है, गांजा है, ड्रग्स है, गोलियां वगैरह है, जो भी ये लोग इस्तेमाल करके जो कर ले रहे हैं, आपस में घरों में एक का कत्ल कर ले रहे हैं। कत्ल गारतगिरी बहुत बड़ी हुई है नशे की तरफ से साहब। ये जैसे कि तो भाई ये अक्सर हम ये सुने हैं कि उनके जी माँ बाप के संग बच्चे के ताल्लुकात कैसे हाँ, थे? ज़रा बच्चे के ताल्लुकात सही नहीं थे। माँ बाप को जो है बोल देना, बहन को जो है बोल देना, बहन के ऊपर तोहमत, भाने के ऊपर तोहमत लगा दे रहे थे कहते उन्होंने। उनकी वजह से छोटा भाई बर्दाश्त नहीं करके उनको क्या करा, बुला के घर में ऐसा चलो वही बात करना है बोल के मार दिया अकल छोटी। वालदा के ऊपर भी तोहमत लगाना, वालदा को भी 1-2-3 दिन पहले मारा था, बच्चा पैर पे मार दिया था, नशे की हालत में मारा, फुल नशा करने की वजह से मारा। और याकुतपुरा छोटे पुल के पास हमेशा नशा, गांजा शराब जो है ना साहब, वहाँ काउंसलिंग करिए आप लगा, ज़रा हुकूमत को भी बोलिए, हुकूमत से मुतालबा है कि गंजेटियाँ शराबियाँ जो भी है ज़रा इन लोगों को पकड़ के टाइट करिए साहब, नहीं तो रात के टाइम पे आके आप राउंडिंग करिए, पेट्रोलिंग करिए। तो एक तो आप दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं, जी आओ, क्योंकि अब उनके वालदेन इतने बेजार हो गए कि जी हाँ। घर कुछ से ले जाके भी तस्वीर करने का वो नहीं है। नहीं है साहब, जो कुछ कर रहे हैं, मजबूरी आप लोग है। कर जी हाँ, हम लोग कर रहे हैं। खैर अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह इसका अजर देंगे आपको। आमीन इंशाल्लाह। आपका नाम, जी मोहम्मद हुसैन, आपका काम, वहाँ मैं कुकिंग का काम करता हूँ। तो जिसका मर्डर हुआ उस बच्चे का नाम? वो बच्चे का नाम मोहम्मद समीर। जो भी हुआ गया वो उसके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। हमारा दोस्त था, वो अच्छा था बुरा था अल्लाह बेहतर जानते, उसके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है।
जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।